सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। सोशल मीडिया पोस्ट कर तस्वीर की साझा। दिल्ली में कथित लेन देन सेट होने का किया दावा। जल स्रोतों पर अतिक्रमण पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। अवैध कब्जों को जल्द हटाने का आदेश। प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश। विजय दिवस 1971 कार्यक्रम का आयोजन। सैनिकों के बलिदान को किया याद। भारत माता की जय, वंदे मातरम से गूंजा बोकारो। जयंत सिंह अपहरण कांड में खुलासा। पुलिस की जांच में व्यक्ति का शव बरामद। अपहरण करने वाले 6 अभियुक्त गिरफ्तार। तीन मंजिला मकान में अग्निकांड। भीषण आग लगने से 2 की मौत। दमकल विभाग की मदद से फंसे हुए लोगों को निकाला गया बाहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमला। दिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विधायक प्रदीप यादव की तस्वीर साझा करते हुए दिल्ली में कथित लेन देन सेट होने का दावा किया है। वहीं भानु प्रताप शाही ने आरोप लगाया है कि इस कथित डील में केंद्रीय नेतृत्व को 60% और झारखंड के नेताओं को 40% हिस्सा तय किया गया है। उन्होंने कहा है कि एक विधायक पैसे की वसूली कर मंत्री तक पहुंचाता है। यह मुद्दा विधानसभा में बाबूलाल मरांडी ने उठाया, लेकिन मंत्री और विधायक को नोटिस देने के बजाय कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी मध्यस्थता करते हैं। और शाही ने आरोप लगाया है कि लूट करने वालों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें बचाया जा रहा है। करके देता है और यह विषय 2 लोगों के बीच में नहीं बल्कि मीडिया का विषय बन जाता है, मीडिया में छपता है। यह विषय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी उठाते हैं और यह विषय पूरे राज्य के जनमानस तक पहुंचता है। और इस विषय पर मंत्री को, विधायक को नोटिस होने के बजाय कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी जी के राइट हैंड, सेकेंड राहुल वेणुगोपाल जी बैठ करके मध्यस्थता कराते हैं। इसका मतलब तो साफ साफ है कि आप झारखंड को सिद्धि बोली के आधार पर लूटो, बांटो, 60% केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस में पहुंचाओ, 40% में कमाओ खाओ। ये क्या तमाशा है भाई? आप लूटने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उनको हाथ गिरवा रहे हैं, उनको गड़बड़ियां करवा रहे हैं। तो यह अपराध और पाप जो कांग्रेस कर रही है उसका सजा उसको मिलना चाहिए। पाकुड़ समाहरणालय स्थित सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू, महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव के साथ साथ उपायुक्त और जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत जिले में चल रहे विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का लाभ खनन प्रभावित क्षेत्रों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। बैठक में यह भी कहा गया कि डीएमएफटी की राशि का सही, पारदर्शी और जनहित में उपयोग होना चाहिए ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न गांवों और क्षेत्रों में जाकर लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं और अधिकारियों की जानकारी देगा। इस मौके पर लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत संथाली भाषा के शिक्षकों की भी बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत होगी। वहीं महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि डीएमएफटी के माध्यम से जिले में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। बैठक में जिले के समग्र विकास को तेज करने और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
बहुत सारे हम लोग एक तो बुनियादी तौर पर इस जिला के शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा फोकस हम लोग का है और इसीलिए विद्यालय भवन में कमरा, डेस्क, बेंच जहां पर कम हो रहा है वहां अतिरिक्त कमरा और बाउंड्री वॉल खास करके हम लोगों ने इस बार बनाएंगे बड़े पैमाने पर और सभी स्कूलों में। देखिए, इस डीएमएफटी कार्य का प्रगति पर हम लोगों ने विचार किया है और काफी इसमें प्रगति है और जो भी चीजें अभी बाकी है उसको क्या करना है और प्रायोरिटी बेसिस पर डीएमएफटी का फंड को लगाना है। राज्य के प्रमुख जल स्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हरमू नदी, बड़ा तालाब समेत कांके और ध्रुबा डैम के पास फैले अवैध कब्जों को 2 हफ्तों के अंदर हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने जलाशयों के कैचमेंट एरिया में हो रहे अतिक्रमण और बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि जल स्रोतों के संरक्षण में अब किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रांची के बड़ा तालाब एवं इर्द गिर्द के विभिन्न जलाशयों एवं कांके डैम, धुरवा डैम एवं गेतलसूद डैम को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिक एंड चूज के मामले पर कड़ी नाराजगी जताई और मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने में पिक एंड चूज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और रणनीतिक कुशलता की याद दिलाती है। यह विजय लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये बातें चिन्मय विद्यालय के प्राचार्य सूरज कुमार शर्मा ने कही। वहीं पूर्व सैनिक सेवा परिषद इकाई की ओर से सिटी पार्क के शहीद उद्यान में विजय दिवस 1971 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। शहीद उद्यान में बोकारो के पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही भारत माता की जय, वंदे मातरम से पूरा उद्यान गूंज उठा। विजय दिवस है, जैसा नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि आज एक जीत का दिन है और जीत का दिन ये है कि भारतीय सेना ने 1971 में आज के दिन जीत के साथ साथ दुनिया का भूगोल बदल दिया था और एक नए देश का निर्माण किया था। हर वर्ष की भांति पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यक्रम में विजय दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग सब सम्मिलित हुए हैं और ये दिन हमें याद दिलाता है उन वीर हमारे सपूतों की गाथाओं को जिनके कारण विश्व के इतिहास में, विश्व के मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरेंडर जो हुआ और एक नए देश का निर्माण हुआ 1971 में। आज बहुत ही पावन दिवस है। विजय दिवस 1971 जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें हमारे जो भारतीय सैनिक है विजय हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग विजय दिवस यहाँ मना रहे हैं। बोकारो के जितने एक्स आर्मी ऑफिसर्स है आदमी हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरह से। केंद्र सरकार मनरेगा को निरस्त कर नया कानून लाने की तैयारी में है। संसद में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश किया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी का कहना है कि राम जी के नाम से विधेयक लाना महात्मा गांधी के सपना को साकार करने की दिशा में एक नया कदम है, क्योंकि गांधी जी राम राज्य की कल्पना करते थे। वहीं विपक्ष ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया है। जेएमएम प्रवक्ता ने बीजेपी पर गांधी के अपमान का आरोप लगाया है। ताकि लोग
कोई राष्ट्र का, इस देश का नागरिक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि महात्मा गांधी का अपमान, लेकिन ये लगातार महात्मा गांधी का अपमान करते हैं। हालांकि महात्मा गांधी कल भी, आज भी और कल भी प्रासंगिक रहेंगे। सदियों सदियों तक उनका नाम अमर रहेगा इस देश में, क्योंकि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कोई योगदान नहीं है। तो ये कहीं न कहीं डिफेम करते हैं, अपमानित करते हैं वैसे महापुरुषों को, और हम राष्ट्रपिता बोलते हैं। जब वैसे मौके आते हैं तो प्रधानमंत्री जाके सिर झुकाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं तो गांधी की प्रतिमा के सामने ही सिर झुकाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता समझ के परे है कि आखिर ये चाहते क्या है और क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महात्मा गांधी जी ने भी जितने भी प्रयास किए, उनका प्रयास भारत में रामराज्य स्थापित करना था। लक्ष्य उनका रामराज्य का था, और भारत गांव में बसता है, गांव में ही भारत की आत्मा है। किसान, मजदूर, यह परिवेश भारत की आत्मा का केंद्र है। उसको अगर राम राज्य की कल्पना के रूप में अगर देख रहे हैं तो एक तरह से महात्मा गांधी जी की सोच को एक कदम आगे जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। और ये है जो भी बातें लोग कह रहे हैं और उनसे जो उनकी राजनीति भाषा है। महात्मा गांधी जी के नाम बदलने की बात नहीं है, यह योजना का स्वरूप बदला है और पहले 100 दिन था, अब 125 दिन हुआ। तो इसीलिए विकसित भारत जय राम। 11 सालों में केंद्र की सरकार ने तो यही काम किया है कि जो यूपीए सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं का नाम बदला और अपना क्रेडिट लेने का काम किया, अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। हमें यह लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकी नफरत तो जग जाहिर है, लेकिन अब महात्मा गांधी के नामों से भी इनकी नफरत है। अब महात्मा गांधी से भी अब इनको नफरत हो गया है, तो स्वाभाविक तौर पे ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए भी। और हमें यह लगता है कि जो हम लोग कह रहे थे कि ये गोडसे के अनुयायी गांधी के विरासत को खत्म करने का एक प्रयास कर रहे हैं, उसमें यह सार्थक दिख रहा है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को विधेयक के रूप में ला करके इसको रद्द करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि यह जनतंत्र है, लोकतंत्र है, यह देश महात्मा गांधी का है, यह देश राष्ट्रपिता का है, और आप उनके विरासत को, उनके नामों को आप खत्म करना चाहते हो तो यह ठीक नहीं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। सरकार ने किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 लोगों की नौकरी। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई, और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में झारखंड ग्रामीण पुलिस के चौकीदारों का परेड समारोह का गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में उपायुक्त अजयनाथ झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि चौकीदार केवल वर्दीधारी कर्मी नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है।
आज बोकारो पुलिस केंद्र में जो हमारी ग्रामीण पुलिस है उनका जो प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो पिछले 3-4 महीने से चल रहा था, आज उसका पारण परेड समारोह यहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत ही उम्दा जो उनके द्वारा यहाँ पे परेड का नमूना यहाँ पे पेश किया गया सबके सामने। काफ़ी अनुशासन और काफ़ी एकदम सजग और एकदम जो शार्प मूवमेंट होता है उस तरीके से उनका यहाँ पे पूरा बढ़िया बिहेवियर, वेल टर्न आउट एंड बहुत अच्छा परेड था यहाँ पर। आज ग्रामीण पुलिस का पारण परेड था और बहुत ही भव्य आयोजन थे और ये पूरी ट्रेनिंग जो बोकारो पुलिस की एसपी के नेतृत्व में जो कराया गया है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रभावशाली। इस पारण परेड के द्वारा इसका कार्यक्रम का अंत किया जाने से उनके जीवन में हमेशा जो देशभक्ति की भावना है, आज की जो फीलिंग है, जो अपफिट होंगे ये हमेशा इनके साथ रहेगी। बोकारो में हुए जयंत अपहरण कांड ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। जिस बेरहमी से इस कांड को अंजाम दिया गया है उससे बोकारो के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इस कांड के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। लोगों की ओर से सड़क जाम से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। छोटा बच्चा है, बोलता है कि अंकल बुला दीजिए ना पापा। कैसे उस बच्चा को हम समझाएं, कैसे उस पत्नी को समझाएं जो बोलता है कि मेरा पति को लौटा दे। हृदय विदारक हो जाता है, लगता है हृदय फट गया वहाँ। पूरा बोकारो रो रहा है उस परिवार के चलते। मीडिया के जो साथी हैं देखें कि बोकारो में एक व्यक्ति का किस तरह से निर्मम हत्या किया गया और मानवता को शर्मसार किया गया। आंख निकाल लेना, कान काट देना, हाइड्रोसील काट देना, ये पूरे मानवता को शर्मसार किया गया है और उस तरह का हत्या किया गया है जैसे लगता है कि कोई हिंदुस्तानी फौज का पाकिस्तानियों ने इस तरह से किया है। ऐसा दृश्य पाकिस्तान में ही देखा जाता है। तो जो लोग अवैध ऑफिस बना करके आज कितने वर्षों से यहाँ के जितने युवाओं हैं जो बेरोजगार हैं उनको गुंडा बनाने का जो पाठशाला और कार्यालय खोले हैं, पहले मांग है कि उसको ध्वस्त करना है। बोकारो के चर्चित जयंत सिंह अपहरण कांड ने नया मोड़ ले लिया है। जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ था उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस को जांच में शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को जयंत सिंह का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मामले में संलिप्त पाए जाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया गया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है। जयंत सिंह थे जिनका एक कंप्लेंट FIR मिसिंग का दर्ज कराया गया था, इसमें कार्रवाई करते हुए वर्तमान में अभी कुल मिला के 6 उनकी डेड बॉडी अभी हम लोगों को मिली है पीट 18 अंतर्गत जलेबिया मोड़ के पास। इस क्राइम में जो इन्वॉल्वमेंट है जो 6 व्यक्ति उनको, जिसमें विनोद कुमार और विनोद सोपरी हैं, उनके अतिरिक्त 5 लोग और हैं जो अभी संदिग्ध फिलहाल वर्तमान में जो अभी तक हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इसमें और अभी हम लोग आगे की छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। हेमंत सरकार ने किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 लोगों की जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवीला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने अपराध की योजना बनाने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवैध हथियार को जब्त किया है और सिटी एसपी ने मामले की उनका खुलासा करते हुए बताया है कि सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां जो है लोग किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। इस पर पुलिस ने मौके पर त्वरित छापेमारी की और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 15 दिसंबर 2025 को बागबेड़ा थाना को ये सूचना मिली कि संजय नगर नाला के पास कुछ युवक हैं जो हथियार के साथ बैठे हैं और कुछ आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। तो ये सूचना उनके द्वारा वरीय अधिकारियों को दिया गया और उस बाद एक छापामारी दल का गठन किया गया। उस स्थान पे जब पहुंचा तो वहां पे 3 युवक मिले, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद राज और मोहम्मद समीत, तीनों परसूडी के रहने वाले हैं। इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की और इनका जब अच्छे से तलाशी ली गई तो इनके पास एक देसी पिस्टल, 2 7.65 mm का गोली और लोहे का एक धारदार चापड़ मिला। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि 14 दिसंबर 2025 को एक व्यक्ति है निरंजन दास, जिनके ऊपर जानलेवा हमला इनके द्वारा ही किया गया था और फिर से ये लोग मिले थे बैठ के किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए। अधीक्षक उत्पाद देवघर के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब के चोर व्यापार की रोकथाम को लेकर विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में जसीडीह थाना के अंतर्गत रंग बाका तथा देवीपुर थाना के अंतर्गत तिजोरी क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अवैध महुआ चलाई शराब एवं विदेशी शराब बरामद की गई। कार्रवाई में कुल 3 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया, जिनमें से एक अभियुक्त जो है फरार है, जबकि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकासनगर में एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान घर में कुल 15 लोग मौजूद थे। आग प्रथम तल्ले में लगी, जिससे घर में तेजी से धुआं फैला। वहीं घर में मौजूद लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक आग लगने से घर में चीख पुकार मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और दमकल विभाग को सूचना दी गई। हम लोग तो सब सोए हुए थे, खाना वाना खा होकर सब सोए हुए थे। एक बार अचानक मतलब जो मेरे छोटा भाई है उनका वाइफ आई बुलाने के लिए कि भैया नीचे में आग लग गया है। तो हम तो जैसा जो हालत थे गंजी में अपना गमछी में अपना भागते हुए नीचे आए, देख रहे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। ये दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे हमने कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। और रात में सब्बल मंगाया, सब्बल मंगाने के बाद पूरा इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन दरवाजा टूटा नहीं। लास्ट में वो गली में तो गेट है, उसका तो दरवाजा हम तोड़ देंगे। सब्बल तो तोड़े, पीछे साइड से जाके तब हम पूरा पानी मारे हैं। हम ऊपर में पड़ने के बाद गेम खेल रहे थे, 1 बजे तकरीबन 1 बज रहा था। तो जो ऊपर रहती हैं इनके साथ जो इनकी भाई बहन जो भी है वो आके बाहर हल्ला किए, तो बाहर निकले तो जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो नीचे रहते थे अंकल हमारे कुंदन अंकल, उनका बेटा बोला कि घर पे आग लग गई है, पापा को निकालो। तो हम और यहाँ पे एक विनय सिंह करके भैया हैं, अंदर गए से। तो ये वाला गेट लॉक था, इस वाले गेट पे ताला लगा हुआ था। हमने खोलने की कोशिश की, बल से तोड़ा, नहीं हुआ। देन हम पीछे से गए, तो पीछे से जब गए तो गेट खुला हुआ था। तो वो गेट खुला था तो सारे बच्चों को निकाले पहले। गिरिडीह के पंचबा थाना क्षेत्र के तेलोडीह में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक पक्ष में 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में घायल नूरजहां खातून ने कहा कि लंबे समय से गोतिया लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं जब एक दूसरे के पक्ष के द्वारा विवादित हुई तो जमीन पर बाउंड्री कराए जाने की जानकारी मिली तो लोग मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगे। इस दौरान दोनों पक्ष में गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। धनबाद के तोपा चाची थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाका पुल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गया। राहगीरों ने पुल के पास से शव पड़ा देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में बड़ा सिद्दगी मुख्य सड़क पर खून से लथपथ एक महिला चौकीदार का शव पड़ा मिला। आपको बता दें कि पोटका थाना क्षेत्र में महिला काम करती थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं डीएसपी, बीडीओ, सीओ ने घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया तो ये किसी के द्वारा चाकू मारने वाली प्रतीत होता है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें खुलकर नहीं सामने आई है। जैसे जैसे जांच होगा चीज़ें स्पष्ट होगी, सभी हम लोग क्लियर करते हैं। क्या सूचना मिली थी सर आप लोगों को? सूचना मिली थी कि एक चौकीदार जो थाना में है अभी प्रतिनियुक्त, उसका यहाँ पर सिद्धि रोड में इस तरह का मर्डर हुआ है। तो अभी हम लोग आए तो देखे हमारे पास तो कैसे ये घटना घटी सर? इसके बारे में अभी जो भी देखे थे वो उनसे बात नहीं हो पाई है। तो किस तरह का यहाँ पर गतिविधि हुआ था, क्या नोकझोंक हुआ था या क्या स्थिति थी, ये अभी पूरा स्पष्ट नहीं है। लेकिन पहला दृष्टा क्या लग रही है? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ये चाकू घोंपने का काम हुआ है। अच्छा, कहाँ काम करती थी सर? या ये पोटका थाना में अभी चौकीदार में जो नवनियुक्त चौकीदार लोग था वही थी, और ये वर्तमान में पोटका थाना में। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।